तो मैं आपको बता दें कि एमएसएस रिहेबिलिटेशन एंड रिसर्च सेंटर का शिलान्यास समारोह किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये सेंटर महावीर सेवा सदन की इकाई कोलकाता के जोका आमगाछिया में आयोजित किया जा रहा है। परमार्थ निकेतन ऋषिकेश के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती इसका उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि भागवताचार्य अनुराग कृष्ण शास्त्री और जगन्नाथ देदापति भी मौजूद रहेंगे। दिव्यांगों के लिए ये रिसर्च सेंटर बनाया गया है। यहाँ पर विश्व स्तरीय सुविधाएं भी हैं। आपको बता दें कि ये रिसर्च सेंटर महावीर सेवा सदन के अध्यक्ष विजय चौरड़िया, सचिव रणजीत सिंह सिंघी, संस्थापक अध्यक्ष JS मेहता भी यहाँ मौजूद है। आपको बता दें कोलकाता से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ सचिव रणजीत सिंह सिंघी, संस्थापक अध्यक्ष JS मेहता भी मौजूद है। एमएसएस रिहेबिलिटेशन एंड रिसर्च सेंटर का शिलान्यास समारोह यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। रिसर्च सेंटर महावीर सेवा सदन की एक इकाई है। जोका के आम गछिया में ये आयोजन किया जा रहा है। स्वामी चिदानंद सरस्वती इसका उद्घाटन करेंगे। तो वहीं अनुराग कृष्ण शास्त्री और जगन्नाथ देदापति भी इस समारोह में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें ये रिसर्च सेंटर दिव्यांगों के लिए बनाया गया है। यह हर्ष का विषय है कि आज के सम्मान्य अतिथि हैं जनाब इमाम उमर अहमद इल्यासी जी, जो स्वयं एक व्यक्ति नहीं अपने आप में संस्थान है। शांति, समन्वय एवं समझौता के पक्षधर इमाम साहब के प्रति वसीम बरेली साहब की पंक्तियां समर्पित हैं कि दिया हूं और दिए का फर्ज पूरा कर रहा हूं मैं, दिया हूं और दिए का फर्ज पूरा कर रहा हूं मैं, अंधेरों से कहो रोके उजाला कर रहा हूं मैं, अंधेरों से कहो रोके उजाला कर रहा हूं मैं। इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय इमाम साहब को माल्य प्रदान कर श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन कर रहे हैं संस्था के अर्थ मंत्री श्री मनोज महलोत। बंधुओं, यह भी अत्यंत आनंद का विषय है कि परम पूज्य पुराणाचार्य भागवत भूषण पंडित श्रीनाथ शास्त्री जी के अनन्य स्नेह भाजन सुयोग्य उत्तराधिकारी आदरणीय अनुराग कृष्ण शास्त्री जी, जो कन्हैया जी के नाम से लोकप्रिय हैं, आज हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। काशी से शास्त्री एवं आगरा विश्वविद्यालय से मैनेजमेंट की पढ़ाई करने वाले कन्हैया जी ने लौकिक मैनेजमेंट को ठुकराकर परमानेंट मैनेजमेंट से प्रीति की, जिसकी प्रतीति आज पूरे भारतवर्ष में व्याप्त है। मैं सम्मोहक वक्ता परम आदरणीय भागवताचार्य कन्हैया जी के लिए यही कहेंगी कि शब्द नहीं कर सकते हैं समुचित सम्मान तुम्हारा, जाने किन तत्वों से निखरा पावन ज्ञान तुम्हारा, धर्म दीप्त वाणी से अनुदिन वैज्ञानिक दिग्दर्शन, युवा शक्ति के प्रेरक हो तुम वाणी के आभूषण, युवा शक्ति के प्रेरक हो तुम वाणी के आभूषण। तो वाणी के इस विरल आभूषण को माल्य विभूषित कर उन्हें श्रीफल और स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं संस्था के जॉइंट सेक्रेटरी श्री कन्हैया लाल माटिया। बंधुओं, महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर एवं हिमालय के प्रशस्त पर्वतमालाओं के संरक्षण हेतु सेव द हिमालयाज के संस्थापक अध्यक्ष वेन भिक्षु
महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर एवं हिमालय के प्रशस्त पर्वतमालाओं के संरक्षण हेतु सेव द हिमालयाज के संस्थापक अध्यक्ष वेन भिक्षु संघ सेना जी हमारे आज के सम्मान्य अतिथि हैं। निस्वार्थ सेवी परम साधक वेन भिक्षु जी को हम अपने बीच पाकर गदगद हैं। आंखों में अमित उजास लिए, ध्यान मौन की आस लिए, अपनत्व भरा उपहार लिए, जन जन हित अमित दुलार लिए, आभार भार से प्रणत विनत, आश्वस्त बने सारा जहान, गूंजे घर घर खुशियों की तान, गूंजे घर घर खुशियों की तान। आप सबको आनंद प्रदान करने वाले वेन भिक्षु जी का पुष्पहार, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर अभिनंदन कर रहे हैं संस्था के एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर श्री विनोद गोयल। श्री जगन्नाथ स्वामी दैतापति जी अभी कुछ ही देर में हमारे बीच पधार जाएंगे। हम तब उनका अभिनंदन करेंगे। यह उल्लास का विषय है कि सुदूर आसाम से हमारे बीच जनाब मुफ्ती नसीहुर रहमान साहब विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। यूनिसेफ के तकनीकी सहयोग के साथ साथ भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान एवं ग्लोबल इंटरफेथ वॉश अलायंस से संलग्न हैं। उन्होंने अपने अभियान में निरंतरता बनाए रखी है। उनकी कार्यप्रणाली को देखकर कहा जा सकता है कि लक्ष्य गणना कमाल होता है, शीश चढ़ना कमाल होता है, उस पर ठहरे तो क्या कमाल किया, उस पर ठहरे तो क्या कमाल किया, उससे बढ़ना कमाल होता है। तो निरंतर बढ़ चढ़कर सेवा कार्यों में हिस्सा लेने वाले मुफ्ती नसीहुर रहमान साहब का माल्यदान प्रदान कर अभिनंदन कर रहे हैं संस्था के जॉइंट ट्रेजरर श्री जतन लाल बरड़िया। साथ में है श्रीफल और स्मृति चिन्ह। बंधुओं, अब तक तो आनंद का विषय था, अब एक परमानंद का विषय है। वह यह कि इस संस्था के प्राण पुरुष प्रेसिडेंट एमेरिटस श्री जे.एस. मेहता, जिन्हें महावीर सेवा सदन का पर्याय कहा जा सकता है, आज इस महत्वपूर्ण आयोजन की वे अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं उनके लिए कुछ विशेष यह कहना चाहती हूँ कि तुमने कर्म योग कौशल से गढ़ा हिमालय विश्व विमोहन, बना दिया आदर्श अनुपम, विकलांगों हित हे जगमोहन, विकलांगों हित हे जगमोहन। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार जोरदार तालियों से हम हमारे जे.एस. मेहता साहब का अभिनंदन करेंगे। कर्तव्य की प्रेरणा और दायित्व का बोध कैसे एक निष्ठावान संस्था के अध्यक्ष को कुछ अच्छा और सच्चा करने को लगातार प्रेरित करता रहता है। आइए सुनते हैं श्री विजय सिंह चौरड़िया, संस्था के अध्यक्ष, सुदक्ष अध्यक्ष से, कि वे स्वागत भाषण प्रस्तुत करें और इस पूरे प्रकल्प के बारे में जानकारी प्रदान करें। श्री विजय सिंह चौरड़िया।
सम्मानित मंच पे विराजित प्रेम से परम तपस्वी मां गंगा की पवित्रता के रक्षक, अंतर्राष्ट्रीय अंतराष्ट्रा के जनक, प्रातः समन्वय पूज्य चिदानंद जी महाराज, आपका इस सेवा मंच से सत नमन, सत नमन। मंच पर उपस्थित भगवत चिंतन श्री अनुराग शास्त्री जी, ऊर्जाशील दूरदर्शी सेवा से ओत व्यक्तित्व के धनी, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित इमाम अहमद इलायची जी का शांति दूत, विभिन्न आस्थाओं के अनुयायियों के बीच एक हारमोनी एवं स्वयं सवाद स्थापित करने वाले मुखिया, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। भिक्षु संघ सेना जी, हिमालय की ऊंची चोटी लेने पर बिना थके निस्वार्थ भाव से सामाजिक सेवा से जुड़े महान पुरुष, जरूरतमंदों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा के जिनका जीवन का परम लक्ष्य है, मैं आपका इस सेवा सदन के सेवा मंच से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं स्वागत करता हूं प्रिंसिपल जनाब मुफ्तर नसीमुर रहमान जी का। आप स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की सेवा को अपने जीवन का एक मकसद बना लिया है। आपका स्वच्छता मौलाना के नाम से जाना जाता है। ऐसे व्यक्तित्व के धनी को पूरा सेवा सदन नमन करता है। आज के इस शिलान्यास समारोह में पधारे सभी समाज के विशिष्ट जनों का मैं इस सेवा मंच से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज शिलान्यास में पधारे हमारे महावीर सेवा सदन के हेड का सदस्यगणों का, कलकत्ता में विभिन्न सेवा संस्थाओं के पदाधिकारी गणों का एवं जीवन भाई बहनों का मैं आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। महावीर सेवा सदन क्योंकि पिछले 36 वर्षों से अपनी सेवा की यात्रा शुरू की, संस्था के कारण श्री दर्शन सिंह जी मेहता के मन में एक पीड़ा उठी कि क्यों नहीं मानव सेवा का कोई कार्य शुरू किया जाए, और अपने कुछ साथियों को लेकर आज से 36 साल पहले सेवा का एक बीज बोया, जो आज वट वृक्ष की तरह लाखों लोगों को छाया दे रहा है। 200 स्क्वायर फुट के अंडरग्राउंड ड्रेस से अपनी यात्रा शुरू की, कारवा आगे चलता गया, बढ़ता गया, और आज 20,000 स्क्वायर फुट के नवनिर्मित भवन में अनेक सेवाएं निःशुल्क निरंतर चल रही है। आज तक सेवा सदन ने 4 लाख दिव्यांग भाई बहनों को नया जीवन प्रदान किया है। 4 लाख व्यक्ति नहीं, अपितु मैं अगर यह कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 4 लाख परिवारों को सेवा सदन ने जीवन की मुख्य धारा में जोड़ा है। महावीर सेवा सदन विस्तार करना चाह रहे थे। उस सेवा परिषद का हमने जो हमारी मेन बिल्डिंग है उसमें हमने ये सेवा का आयाम शुरू किया है, शुरू करेंगे। सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित बच्चे उम्र के साथ सेवा पाल्सी के मेंटल चाइल्ड बच्चे जिनका इलाज डिफरेंट थेरेपी से और मॉडर्न इक्विपमेंट के द्वारा क्वालिफाइड डॉक्टर्स के साथ में इलाज किया जाएगा। जब ये बच्चे धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं तो
उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है एजुकेशन की। उन बच्चों को कैसे हम एजुकेट करें, अन्यथा वो बच्चे सिर्फ अपने शारीरिक से थोड़े ठीक हो सकते हैं। उनको स्वस्थ बनाने के लिए और उनको आगे जीवन में कुछ करने के लिए हमें एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। इस एजुकेशन के लिए हमने एक स्कूल, इंक्लूसिव स्कूल जिसे बोलते हैं, उस स्कूल का हम निर्माण करेंगे जिसमें करीब 150 मेंटल रिटार्डेड बच्चों की पढ़ाई का साधन होगा। और ये स्कूल मॉडर्न फैसिलिटी, डिफरेंट क्लासेस, टेलर मेड फर्नीचर और स्मार्ट रूम के साथ में ये स्कूल बनाया जाएगा। आपको जानकर खुशी होगी, हमारे इस फ्लोर के साथ ही एक स्कूल हेल्प देम नाम से मुक्ति गुप्ता और उसकी टीम की स्कूल अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए निर्मित हो रही है। उस स्कूल में हमारे मेंटल रिटार्डेड बच्चे उन एबल बच्चों के साथ में बैठकर पढ़ने की सुविधा भी उनको होगी। जैसे मैंने बताया कि उन बच्चों के इलाज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है उनके माता पिता को काउंसलिंग। उनके माता पिता उनके साथ में रहें तो उनका इलाज और सुविधापूर्ण और वो बच्चे जल्दी ही ठीक और ज्यादा जल्द ठीक होने की ठीक होंगे। उसके लिए हमने 50 बच्चों के माँ बाप के साथ में रहने का रेजिडेंशियल क्वार्टर्स का हम निर्माण करेंगे ताकि बच्चे अपने माँ बाप के साथ में रहकर और उनकी काउंसलिंग, पेरेंट्स की काउंसलिंग के साथ में उन बच्चों का इलाज किया जाएगा ताकि वो अपनी जो बीमारी है उससे बहुत जल्दी से जल्दी ठीक हो। ऐसी फैसिलिटी हिंदुस्तान में 1 या 2 जगह ही है और ये हमने पूरे हिंदुस्तान में इसकी तहकीकात की। हम हर एक इंस्टीट्यूशन में घूमे और घूमने के बाद में हमें पता लगा कि पेरेंट्स की काउंसलिंग सबसे ज्यादा जरूरी होती है। इसलिए हमने ये रेजिडेंशियल क्वार्टर्स फॉर द पेरेंट्स के साथ में ट्रीटमेंट करने का निश्चय किया। इस तरह सेरेब्रल पाल्सी के ये 3 आयाम, पहला थेरेपी डिपार्टमेंट, दूसरा स्कूल्स और तीसरा रेजिडेंशियल क्वार्टर्स। इससे हमें आशा है कि हम इस सेवा को और बेहतर बना पाएंगे और इन बच्चों को अपने जीवन, अपने भविष्य, इन बच्चों के भविष्य को हम सुधारने की चेष्टा करेंगे। इसके साथ हमारा दूसरा जो मेन सेवा का कर्तव्य है जिसे हम पिछले 36 साल से करते आ रहे हैं, आर्टिफिशियल लेग्स एंड कैलिपर यूनिट, कृत्रिम पांव हाथ कैलिपर बनाने का आधुनिक मशीनों के साथ, जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ हम ये इंस्टीट्यूशन, ये यूनिट बनाने जा रहे हैं। और हमें आशा है कि जो भी हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उनको हम ज्यादा से ज्यादा कंफर्ट दे सकेंगे। इसके साथ हमारे इस यूनिट में कृत्रिम हाथ बनाने की एक डिपार्टमेंट होगा जिसे आज की नई टेक्नोलॉजी के साथ, जिसे हम 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के साथ हम ये हाथ बनाएंगे। और इसमें हमें IIT खड़गपुर की तकनीकी सहायता कोलैबोरेशन हमने किया है और ये हाथ अभी एक अमेरिकन NGO के द्वारा महावीर सेवा सदन को दिया जा रहा है और अभी तक हमने 200 करीब विकलांग भाइयों को ये हाथ हम दे चुके हैं। इसकी सारी मशीनें, इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हम हमारे इस प्रोजेक्ट में बनाएंगे। इसके साथ हम जैसा कि आपको उचित है कि हम जब बच्चे
विकलांग भाई जब हाथ पांव लग के सक्षम हो जाते हैं तो उन्हें अपने मुख्य धारा को जोड़ने के लिए उन्हें कुछ कार्य की आवश्यकता होती है। उसके लिए हम एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर भी यहाँ पे स्थापित करेंगे। ये सारी सुविधाएं हमारी मेन बिल्डिंग के अंदर में होगी और हमें आशा है कि हम इस नई टेक्नोलॉजी के साथ हम ये सेवा का कार्य बहुत ही अच्छी तरीके से आगे कर सकेंगे। हमारी जो दूसरी बिल्डिंग है जिसे हम मल्टी मेडिकल फैसिलिटी यूनिट कहेंगे, जिसमें अनेक प्रकार की मेडिकल फैसिलिटी रहेगी। इसमें डायग्नोस्टिक सेंटर होगा जो लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ स्थापित होगा। MRI की प्रोविजन हमने इसमें सीटी स्कैन से लेके पैथोलॉजी से लेके सीटी स्कैन तक ये सुविधाएं उपलब्ध होगी। MRI का भी हमने इसमें प्रोविजन किया है। हमारे इस बिल्डिंग में फिजियोथेरेपी सेंटर होगा। फिजियोथेरेपी में लेटेस्ट मशीन के साथ में, क्योंकि पांव और हाथ लगाने वाले हमारे विकलांग भाइयों को फिजियोथेरेपी की बहुत जरूरत होती है, तो एक फिजियोथेरेपी का भी यूनिट इसमें स्थापित किया जाएगा। इसमें आई केयर यूनिट होगा, जिसमें आई टेस्टिंग में फैसिलिटी के साथ में अप टू रेटिना चेकअप तक की फैसिलिटी होगी। और ये ऑपरेशन जो है उसका हमने आई हॉस्पिटल के साथ में टाई अप करेंगे, जो अभी महावीर सेवा सदन श्रीनिंदा बिरला के साथ में जिसका टाइप है। हम ऐसी बड़ी आई हॉस्पिटल के सामने पोर्ट्रेट ऑपरेशन का व्यवस्था करेंगे। डेंटल केयर यूनिट होगा, ENT और स्किन यूनिट होगा। हमारे CP बच्चों के लिए ENT के इलाज की बहुत आवश्यकता पड़ती है, तो ये इन हाउस फैसिलिटी भी हम इसमें रखेंगे। होम्योपैथिक डिपार्टमेंट होगा और इसके अलावा एक ऑडिटोरियम बनाएंगे जिसमें इन हाउस प्रोग्राम होंगे, मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस होगी और ट्रेनिंग स्कूल के सेमिनार होंगे और आधुनिक फैसिलिटी के साथ ये ऑडिटोरियम बनाया जाएगा। इसके साथ एक और आयाम जो मैं पहले मेन बिल्डिंग में कहना आपको भूल गया था, हम इस इंस्टीट्यूशन को एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, जो ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट के टेक्निकल कोर्स के अप्रूवल के साथ ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन बनेगी, जिसमें सेरेब्रल पाल्सी और ऑर्थोपेडिक्स के कोर्सेज होंगे और जिसमें डिग्री और डिप्लोमा दिए जाएंगे और उससे उत्तीर्ण हुए बच्चे हमारे यहाँ भी काम करेंगे या अन्य जगह भी उन्हें नौकरी का चांस मिलेगा। ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन अपने आप में एक विशेष नौकरी की व्यवस्था होगी और जो पैरामेडिकल स्टाफ आज किसी भी एक हॉस्पिटल चलाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं, उसकी भी हमें सुविधा होगी। इस मेडिकल जो सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग है, इसे हम OPD बिल्डिंग कहें, ताकि यहाँ के जो लोकल बाशिंदे हैं उनको हर तरह की सुविधाएं हमें प्राप्त होगी, उनको प्राप्त होगी। मैं इस विषय में एक विशेष जानकारी देना चाहूंगा। हमारे यहाँ आज यहाँ के MLA सम्माननीय मिनिस्टर साहब श्री दिलीप मंडल जी यहाँ पे उपस्थित है। मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपके सहयोग से इतना बड़ा सेवा मंदिर जो बनने जा रहा है,
चिकित्सा और शिक्षा की जितनी सुविधा होगी, ये बिना मंडल साहब के सहयोग के बिना इतना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ नहीं होने, उनके बिना सहयोग के बिना नहीं हो सकता। मैं आदरणीय मंडल साहब से अनुरोध करूंगा, कृपया स्टेज पे पधारें। जमीन खरीद से लेकर हर तरह के गवर्नमेंट अप्रूवल में बिना किसी बाधा के आपके सहयोग से हमें प्राप्त हुआ है। जमीन की रजिस्ट्रेशन फीस भी, जिसमें बहुत बड़ी छूट जो हमें मिली है, वो भी आपके सहयोग से संभव हुआ है। मैं एक विशेष अनाउंसमेंट यहाँ करना चाहूंगा, जिसका अप्रूवल हमें कल ही मिला है, और वो भी मंडल साहब के सहयोग से। जो लैंड टैक्स लगता है, उस लैंड टैक्स का कंप्लीट वेवर मंडल साहब के सहयोग से कल हमें इसकी प्राप्ति हुई है। मैं तालियों के साथ उनका स्वागत करें। इस तरह मंडल साहब का सहयोग इस संस्था को डे 1 से मिल रहा है, और आशा करता हूं आगे भी ऐसा मिलता रहे। हमारे तीसरा ब्लॉक होगा तो 12,000 स्क्वायर फुट का, जिसमें एक सर्विस ब्लॉक होगा, जिसमें डाइनिंग हॉल, किचन, रेजिडेंशियल क्वार्टर्स, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ के क्वार्टर्स, गेस्ट रूम, हाउसकीपिंग स्टोर, डॉर्मेट्री रूम इत्यादि होंगे। मेन बिल्डिंग के साथ में अटैच ग्रीनफील्ड लॉन होगा, जहां में छोटा सा जू होगा, सेंचुरी गार्डन होगा, बच्चों के खेलने के लिए जिम, स्मार्ट फ्लोरिस्ट गार्डन और बच्चे के एंटरटेनमेंट और खेलने के लिए भरपूर व्यवस्था होगी। मैं ये जो इंस्टीट्यूशन बनने जा रहा है, वह सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं, बल्कि पूरे भारत में एक अपने आप में एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इंस्टीट्यूशन बनेगा। और ये सब कार्य आप लोगों के आशीर्वाद से, सहयोग के द्वारा ही हम कर पा रहे हैं। अंत में मैं यह कहूंगा, महावीर सेवा सदन के सेवा क्षेत्र में जो कुछ उपलब्धियां प्राप्त की हैं, वह केवल आपके सहयोग, आशीर्वाद, विश्वास और प्यार से ही संभव हो सकी है। इसके लिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और आभार ज्ञापित करता हूं। अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम हमारे इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूर्ण निष्ठा और डिटर्मिनेशन के साथ निश्चित समय साकार रूप देंगे। आपका आशीर्वाद, सहयोग से सेवा सदन के सेवावत कार्यों को और ऊंचाई पर लेके जाएगा। इन्हीं भावना के साथ ओम शांति।